राजनीति में चुनाव लड़कर सुनहरे भविष्य का ख्वाब बुनने वाली दूसरे राज्यों से विवाह करने के बाद मध्य प्रदेश में आने वाली महिलाओं के लिए बुरी खबर है। वह आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में मान्य नहीं है। ये है बीना की भाजपा की पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद पंथी और कांग्रेस नेत्री उमा नवैया, जिनका राजनीतिक भविष्य मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र न होने से अंधेरे में है। दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी ने मान्य न कर इनका नामांकन फार्म निरस्त कर दिया, जिसे वह दबाव के कारण बता रही है और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर महिलाओं और स्वयं के अधिकारों का हनन की खातिर लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। साथ ही प्रशासनिक अफसरों की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। जब वह पूर्व विधायक पद की सारी सुविधाएं ले रही है, फिर इस बार उन्हें कैसे अयोग्य ठहराया? वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम बहनों के लिए कि हम बहनें एक राज्य से दूसरे राज्य में पूर्ण हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करके इस राज्य में आती हैं और इस राज्य की सारी जो कर है, आय कर है, हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब इस राज्य का है। दोनों राज्यों में समान जाति में आते हैं हम लोग। एससी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ मैं। नोटिफाइड शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में दोनों ही राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में वो जाति एससी में आती है। और अभी तक जो भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत चुनाव आते हैं विधानसभा और लोकसभा का, उसका नियम है, उसकी पात्रता में यह है कि जो भी चुनाव लड़ता है वो यदि आरक्षित सीट है तो उस राज्य में भी वो आरक्षित जाति में आना चाहिए। और दूसरा 25 साल की उम्र हो, भारत का निवासी हो, उसका वोटर कार्ड हो, वो दिवालिया ना हो। इस तरह की जो पात्रता की श्रेणी है मैं उस श्रेणी में आती हूँ। लेकिन आज का दिन बहुत ही मेरे लिए दुर्भाग्य का दिन है कि उन्होंने ये सब किस दबाव में आके मेरा फॉर्म जो निरस्त किया है और जो कारण दिया है। यदि आप भी सेक्शन 5 को पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि उसमें साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य में अब निवास कर रहा है उस राज्य की अधिसूचित जातियों में आना चाहिए। यदि सीट आरक्षित है तो वो चुनाव लड़ सकता है। मेरे साथ जैसे इन्होंने हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया है, ये मेरा भविष्य खिलवाड़ नहीं है, ये हमारे प्रदेश की सारी महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस लड़ाई को मैं जब तक इसका सही निर्णय नहीं आ जाता मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी।